बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका को ईरान की दो टूक धमकी देखने को मिली है। अमेरिका का 5वां युद्धपोत को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि 5वां युद्धपोत जो बेड़ा है वो टारगेट पर इस वक्त है और यह टेंशन की बात है। यूएस युद्धपोत पर किसी भी वक्त हमला हम कर सकते हैं, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। हमले की बात निकलकर सामने आ रही है। समंदर में पूरे टुकड़े जो हैं यूएस युद्धपोत के बिखेर देंगे। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की धमकी पर अमेरिका का पलटवार भी देखने को मिला है कि एक भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ ईरान ने धमकी दी है यूएस युद्धपोत को लेकर, दूसरी तरफ इस धमकी पर अमेरिका की तरफ से पलटवार देखने को मिला है कि अगर एक भी हमला किया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमला किया तो ईरान का सर्वनाश तय है। ये अमेरिका कह रहा है, क्लियर एंड कट मैसेज है। और इस वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर नजर आ रहा है। और इन दोनों खबरों को आप समझिए कि यूएस युद्धपोत पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, यानी महायुद्ध की जो आशंका है वो अभी भी देखने को मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अगर अमेरिका युद्धपोत तैनात कर रहा है तो ईरान भी नजर बनाए बैठा है। बस इंतजार है वक्त का, इंतजार एक छोटी सी गलती का जिसका जवाब ईरान देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस धमकी पर यूएस कहां चुप बैठने वाला था। यूएस ने भी पलटवार किया और कहा कि अगर एक भी हमला किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो हमला होगा और हमला किया गया तो सर्वनाश तय है, ये ईरान मान जाए। और इन दोनों बयानबाजी की वजह से, इन दोनों खबरों की वजह से आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव कुछ वक्त के लिए लग रहा था कि कम होगा, लेकिन वो भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तनाव इस वक्त चरम पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के साथ तनाव के बीच तेहरान थर्राया है। यह बड़ी खबर है। 4.6 तीव्रता से राजधानी तेहरान हिलती हुई नजर आ रही है। ईरान पर परमाणु परीक्षण करने का शक जो है वो जताया जा रहा है। एपिक सेंटर की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। तेहरान के बॉर्डर पर ईरान की धरती जो है वो हिलती हुई नजर आई है। ये आप देखिए, कहा जा रहा है कि यहां पर 4.3 तीव्रता का एक भूकंप तरीके का कुछ महसूस किया गया। और इतने बड़े पैमाने पर पिछले कुछ समय से अगर आप नजर बना के रखें तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और इसकी वजह से क्या आरोप लग रहा है, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही, वो ये कि शायद परीक्षण किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये चिंता की बात हो सकती है। एपिक सेंटर कहां है वो आप देखिए। ईरान के पास ये पूरा एपिक सेंटर जो बताया जा रहा है और यहां पर ही 4.3 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया है। अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है और इस बीच तेहरान थर्राता हुआ नजर आ रहा है। क्या परमाणु परीक्षण किया गया है? क्योंकि अमेरिका इसी टेंशन में है दर्शकों। वो कह रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया, इसका शक जाहिर किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तेहरान के बॉर्डर की है और तेहरान के बॉर्डर पर जो ईरान की धरती है वो हिलती हुई नजर आई है। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर उबाल पर है। सीजफायर के भविष्य को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं और तेहरान के सियासी हलकों से निकलते बयानों ने दुनिया को हिला दिया है। मैसेज क्लियर है, संदेश साफ है। अगर हालात बिगड़े तो इस बार जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगी दर्शकों, क्योंकि सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी रणनीति को फिर से रीडिजाइन किया है, रीप्लान किया है। अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने से लेकर हथियारों के स्टोरेज तक हर मोर्चे पर तैयारी का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान का सख्त इशारा बहुत कुछ बयां कर रहा है। ईरान तैयार है कि अगर सीजफायर टूटा तो कहर बरसा देंगे। और इसी तरह की धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप भी देते हुए नजर आए थे। और इन सब से
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर नजर आ रहा है क्योंकि ईरान यूएस टकराव दोबारा भड़कने की आशंका निकलकर सामने आ रही है क्योंकि दोनों ही मानने को तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, दोनों ही कह रहे हैं कि हम एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर तेहरान का सख्त संदेश है समझौता होगा, बातचीत होगी, लेकिन शर्तों पर नहीं। ईरान की फेज 2 की मजबूत तैयारी जो है वो नजर आ रही है। फेज 2 से कंफ्यूज मत होइएगा, फेज 2 यानी कि महायुद्ध 2.0, एयर डिफेंस और एसेट शिफ्ट स्ट्रैटेजी ये देखने को मिल रही है, यानी आसमान से बचाव की दीवार जो है वो तैयार की जा रही है, हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं ताकि वक्त आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी तो आपको पता ही, हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक दबाव, हथियार और डिफेंस अपग्रेड नजर आ रहे हैं, मिसाइल नेटवर्क और रडार जो है रीसेट कर दिए गए हैं, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग वार की तैयारी पूरी पुख्ता इस वक्त नजर आ रही है। क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में समझिए। सीज फायर टूटा, कहर बरपेगा। ईरान की मजबूत तैयारी, खाड़ी में तबाही का तूफान। तेहरान के सियासी और सैन्य संकेत एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं। सीज फायर की खामोशी के बीच ईरान के बयानों को रणनीतिक दावों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान का रुख साफ है, समझौता होगा लेकिन शर्तों पर नहीं, और अगर जंग लौटी तो जवाब पहले से ज्यादा भारी होगा। तेहरान के शीर्ष नेतृत्व का संदेश बेहद आक्रामक है। अगर सीज फायर टूटा तो इस बार लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। एक तरफ परमाणु समझौता न होने पर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी फिर से जंग लड़ने के मूड में है। सीज फायर टूटने पर ईरान खाड़ी देशों में कोहराम मच जाएगा। ईरान संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि अगर अब हमला होता है तो ईरान खाड़ी को बर्बाद कर देगा। गालिबाफ के मुताबिक समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कोई समझौता थोपा नहीं जा सकता। ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी के आखिर में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 37 दिनों में युद्ध के बाद दोनों ने सीज फायर की घोषणा की। ईरान ने अपने सभी जेट्स को अफगानिस्तान और कई देशों में भेज दिया है ताकि उसे हवाई हमले में निशाना ना बनाया जा सके। इसके अलावा ईरान ने अपने अधिकांश हथियारों को फिर से बंकर में सुरक्षित कर दिया है। ईरान ने हवाई हमले से बचने के लिए अपना सेटअप तैयार रखा है। हॉर्मुज में मजबूत नाकेबंदी के लिए डॉल्फिन नामक 16 छोटी पनडुब्बियों को ईरान ने उतार दिया है। ईरान यहां पर अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता। ईरान को पता है कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका या उसके सहयोगियों का कंट्रोल हो जाता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।